हे गाइस, वेलकम बैक चैनल। दिस इज योर सत्यम तिवारी। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, नंबर ऑफ वेज टू गेट इनटू आईआईटी। आईआईटी में जाने के लिए अराउंड 10 से भी ज़्यादा ऐसे तरीके जिसमें आप आईआईटी में एंट्री ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पता होता है कि आईआईटी में जाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, जेई मेन सॉरी आईआईटी जेई एडवांस के थ्रू केवल आईआईटी में जा सकते हैं। ये तो है ही गाइस, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप आईआईटी के टैग लेना चाहते हैं तो आप एंट्री ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पता होता है कि केवल जेईई मेंस के बाद क्वालीफाई करने के बाद जेईई एडवांस के थ्रू आप आईआईटी में जा सकते हैं। लेकिन आईआईटी जैसा कि बहुत सारे कोर्सेज कराता है गाइस, पीएचडी वगैरह और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमटेक, वो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें आप आईआईटी ले सकते हैं। अगर आप जेईई के थ्रू नहीं जा पाए, अगर आपका सपना है आईआईटी में जाना, तो बात करेंगे अराउंड 10 से भी ज़्यादा ऐसे तरीके जिसमें आप आईआईटी में एंट्री ले सकते हैं। और जैसे कि बात करें गाइस, क्यों आईआईटी जाना है, तो आईटी में दोस्तों आपको बहुत ही बड़ा एक्सपोज़र, बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलता है। जैसे कि मैं सेमिनार, इंटर्नशिप वगैरह में जाता रहता हूँ आईटी दिल्ली में। तो वहाँ दोस्तों देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो वो किसी न फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करना, किसी सेमिनार वगैरह कंडक्ट करना, या वर्कशॉप वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह पर काम करना, इंटर्नशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, एक्सपोज़र ऐसा है, वो करते रहते हैं। जैसे वहाँ सीएस वीएस के स्टूडेंट देखता रहता हूँ, कुछ-कुछ प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। इसके अलावा जो ज़रूरी नहीं वहाँ बीटेक के स्टूडेंट और अदर ब्रांचेस बीटेक के स्टूडेंट वो तो करते ही हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ बीटेक के स्टूडेंट, जैसे आईटी वो दिल्ली वगैरह ये सब एमबीए भी कराती हैं, वहाँ के भी स्टूडेंट कुछ न कुछ करते ही रहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। और जैसे वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको गाइज़, यहाँ पे अगर एमएससी वगैरह के स्टूडेंट हैं, उनको भी इंटर्नशिप, रिसर्च वगैरह में सब बहुत ही अच्छा करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी में अगर बीटेक कर रहे हैं तभी आप अच्छा कर पाएँ। हाँ, एनवायरनमेंट वहाँ का बहुत ही अच्छा है। जैसे आईटी दिल्ली वगैरह, ये तो बहुत ही अच्छे, यहाँ पे तो एकदम टॉप का एक्सपोज़र आपको मिलता है। क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ हैं बीटेक वगैरह में, बहुत सारे स्टूडेंट कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ये दोस्तों आईटी में रहने का आपका फ़ायदा है। ज़रूरी नहीं कि आप आईटी में जाकर ही कुछ कर पाएँगे। हो सकता हो आप यहाँ न रह कर के अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अदर कॉलेज जैसे डीयू वगैरह में आप रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ से भी अगर आप चाहें, देखो ओवरऑल आप कितना एक्टिव रहते हैं, इंटर्नशिप वगैरह ये सब बेनिफिट उठाने में आप क्या सब करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे गाइस, जैसे कि पहला जो प्रेस्टिजियस पाथ है आईटी में जाने के लिए, वो आपका जेईई मेन, जेईई एडवांस। जेईई मेन अगर आप क्वालीफाई करेंगे तो उसके बाद आपको जेईई एडवांस। तो जैसा कि आपको बताया गया कि आईआईटी बहुत चीज़ों के लिए एडमिशन देती है। जैसे यूजी अंडर ग्रेजुएशन के लिए आपका कुछ, बीटेक में आपको एडमिशन देते हैं, कुछ है, कुछ मतलब प्रोसेस है। जैसे यूसीड में आपको बैचलर ऑफ डिज़ाइन में एडमिशन। सबसे पहला बात करते हैं बीटेक की, तो अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको जेईई मेन के थ्रू क्वालीफाई करना पड़ता है जेईई एडवांस देने के लिए। जेईई एडवांस क्वालीफाई करेंगे तो जो भी आपका रैंक है, सिक्योर अ रैंक इन द टॉप लिस्ट ऑफ जेईई एडवांस टू गेट एडमिशन। तो जेईई एडवांस में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेंस सिक्योर करना पड़ता है। जो भी आपका रैंक रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से एडमिशन मिलता है। उसके अलावा बैचलर ऑफ डिज़ाइन एक कोर्स होता है जो कि कुछ आईआईटीज़ कराती हैं। उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं यूसीट एग्ज़ाम के थ्रू। जैसे कि बात करें दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम आपको बताऊँगा उसमें से सबसे टफ आपका जेईई एडवांस है। तो आईआईटी में एंट्री लेना सबसे टफ जेईई एडवांस से है, ये समझ लीजिए। और इसके अलावा जो भी बताऊँगा वो सबसे इससे इससे सिंपल होता है एग्ज़ाम। और इसके बाद दोस्तों जो टफ एग्ज़ाम है वो गेट, इसके बाद जो है वो गेट है। इसके अलावा बहुत सारे सिंपल जैसे आईटी एग्ज़ाम वगैरह से भी जा सकते हैं, वो भी वो थोड़ा इससे सिंपल है उससे जाने के लिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया कि ये यूजी में 2 कोर्सेज़ में एडमिशन ले सकते हैं, 2 एग्ज़ाम के थ्रू आप एंट्री लग सकते हैं आईआईटीज़ वगैरह में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट की बात करें गाइस, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पे आईआईटीज़ 2 अगर अगर आप दुनिया के किसी भी कॉलेज से अगर आप बीटेक किए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं आईआईटी से एमटेक करना, तो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो आप एमटेक गेट एग्ज़ाम के स्कोर पे आप एमटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एमटेक कर सकते हैं। अगर दुनिया के किसी भी कॉलेज से आप बीटेक किए हुए हैं, अगर आप चाहते हैं आईआईटी से एमटेक करना, तो इस एग्ज़ाम के थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं। जेईई एडवांस के बाद दूसरे नंबर पे इसका टफनेस लेवल है। और उसके बाद अगर आप दुनिया के किसी भी कॉलेज से बीएससी किए हैं, किसी भी कॉलेज से गाइस, तो आप एमएससी के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको गाइस बता दें कि एमएससी के लिए आप जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर जाम का एग्ज़ाम होता है, आईआईटी जाम जिसको बोलते हैं।
जिसको कंडक्ट कराती है एनटीए, और एनटीए कंडक्ट कराती है। और गाइज यहाँ पे जो है पेपर वगैरह जो आईआईटी बनाती है, तो ये इसके थ्रू आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं, मास्टर ऑफ साइंस में आईआईटीज में। उसके अलावा कुछ आईआईटी जैसे आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली, ये एमबीए का भी कोर्स कराती हैं। तो उसमें एडमिशन के लिए आपका कैट का स्कोर आपका चाहिए, कैट के थ्रू आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर आप एमबीए करना चाहते हैं। अगर आप मार्केट एमबीए अगर आप करना चाहते हैं तो आप उस ले सकते हैं कैट के थ्रू एडमिशन। तो ये दोस्तों यूजी के लिए एडमिशन है, ये यूजी के लिए आपका एडमिशन का प्रोसेस है। उसके अलावा कुछ आईआईटी जैसे डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेती है, जिसका जो है जेईई एडवांस से एडमिशन लेती है, जैसे बीटेक एमटेक डुअल डिग्री। कुछ आईआईटीज ऐसी हैं बीटेक एमटेक डुअल डिग्री में एडमिशन देती हैं, जिसका जेईई एडवांस से एडमिशन होता है। जैसे कि दोस्तों आईटी जो है पीएचडी रिसर्च वगैरह बहुत आईटी में होता है, तो रिसर्च पीएचडी में एडमिशन लेता है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। और यहाँ पे आपको पीएचडी की बात करें तो डायरेक्ट एप्लीकेशन, हाँ एक तरीका आपका होता है, जैसे आप किसी भी कॉलेज से आप मास्टर वगैरह कर लिए हैं और जो सीएसआई या नेट क्वालिफाइड है, नेट वगैरह अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं रिसर्च वगैरह के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, ये सब सारे एग्ज़ाम दिए जाते हैं, या गेट हैं, गेट्स के थ्रू भी आप पीएचडी प्रोग्राम एंट्री ले सकते हैं आईटीज़ में। डायरेक्ट एप्लीकेशन टू आईटी, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं और उससे इस इन सभी स्कोर आप देखा जाएगा और आपको एक बहुत ही अच्छा फेलोशिप मिलता है। जैसे अगर आप रिसर्च करेंगे पीएचडी करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलता है। तो गेट से अगर आप फेलोशिप आप पीएचडी करते हैं तो आपको 35 से लेकर, सबसे ज़्यादा यहाँ से मिलता है 35 से लेकर 40, यानी 35 लेकर 40,000 तक आपको स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलता है, मंथली आपको स्कॉलरशिप मिलता है गेट के थ्रू अगर आप करते हैं पीएचडी। और सीएसआई या नेट के थ्रू करते हैं तो इससे थोड़ा कम मिलता है, या 28 ऐसे कुछ मिलता है, 28 से 30 के तक ऐसे कुछ मिलता है। तो अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको सीएसआई या नेट के थ्रू या गेट स्कोर के थ्रू, गेट के थ्रू आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं, और सीएसआई या नेट के थ्रू आप नेट में भी एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा गाइस बात करें आर्किटेक्चर में भी होता है, जैसे आप आईआईटी वगैरह में अगर आपको बैचलर बी आर का एडवांस जेईई मेन का 2 पेपर होता है ना, पेपर 1 पेपर 2, तो उसमें गाइस अगर आप पेपर 2 से जो होता है बीआर किया जाता है, उसी तरीके से जेईई एडवांस में आपको आर्किटेक्चर या जेईई एडवांस के थ्रू भी एडमिशन होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में। और एक और पेपर होता है, ये होता है स्पेशली आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर के लिए, वो होता है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आर्किटेक्चर में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आईआईटी रुड़की में और आईआईटी खड़गपुर में आप एडमिशन ले सकते हैं इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, और अदर आईआईटीज़ में जेईई एडवांस का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो उसके लिए गाइज एक डासा डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट अब्रॉड, जैसे आपका अब्रॉड स्टूडेंट को से ये सीटें रिजर्व होती है, तो उसके थ्रू आपका एडमिशन लिया जाता है डासा डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट अब्रॉड। जो भी आपका स्कोर चेक करना होता है, जो भी एग्जाम को होते हैं डिसाइड वगैरह, तो फॉर फॉरेन नेशनल एंड एनआरआई सम आईआईटीज हैव सेपरेट एडमिशन क्राइटेरिया फॉर इंटरनेशनल। कुछ आईआईटीज के पास अपना खुद का क्राइटेरिया है इंटरनेशनल एडमिशन देने के लिए। तो ये गाइज यहाँ पे आपका आईआईटी में जाने के लिए बहुत सारे इसके अलावा कुछ आईआईटीज ओलंपियाड वगैरह का क्रेडिट देती हैं एडमिशन के लिए, लेकिन इसमें डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं होता है, प्रेफरेंस मिल जाता है कुछ ओलंपियाड। अगर इंटरनेशनल ओलंपियाड जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये सेक्टर में अगर आप ओलंपियाड क्वालिफाई हैं इंटरनेशनल, तो उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे एडमिशन तो नहीं मिलता है इसमें, कुछ प्रेफरेंस कुछ आईआईटी जो है प्रेफरेंस देती हैं, ओलंपियाड से आपको आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है, ये जान लीजिए। लेकिन फॉरेन में आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलता है सभी ओलंपियाड, जैसे हार्वर्ड एमआईटी वगैरह में आपको इसमें एडमिशन मिलता है। उसके बाद गाइस बात करें नेक्स्ट की, तो हाँ ये सारे ऑप्शन हो गए हैं। अब देखिए टोटल यहाँ पे टोटल पाथवेज आपको बता दिए गए हैं। आप यहाँ टोटल अगर आप जोड़ेंगे जो भी बताया गया आपको अराउंड 10, जिसमें से 7-8 पाथ तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा आपको जाना, जो कि आपके लिए होगा। टोटल यहाँ पे आपको बताया गया कि अंडर ग्रेजुएट के थ्रू 2 वे है आपका जेईई एडवांस यूसीड, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाम गेट और कैट, गेट जाम और कैट आईटी जाम जेम गेट और डुअल डिग्री जैसे 1 वे आप ये बताया गया कि तो देखिए हुआ। पीएचडी के लिए डायरेक्ट एप्लीकेशन सी एस आई आर नेट और गेट के थ्रू सी एस आई आर नेट
या इसी को शॉर्ट फॉर्म में नेट बोलते हैं। जो भी साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होता है वो CSIR नेट होता है और उसी को JRF नेट JRF बोलते हैं। जो अदर आर्ट वगैरह या अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं जैसे कॉमर्स वगैरह BU वगैरह तो वो CSIR नेट लेते हैं टीचर बनने के लिए। और यहाँ पे आर्किटेक्चर AAT JEE एडवांस के बेसिस पर एडमिशन होता है। डासा जो है डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट अब्रॉड, ये जो होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट का ओलंपियाड। ये सारी चीज़ें टोटल यहाँ पे 10 पास बताया गया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह बेस्ट वीडियो आपको रिसर्च करके सारी चीज़ें बनाई जाती है। चैनल